में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में। इसके बारीकियों को भी हम समझेंगे हम लोग, और यह भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में और किस कारण से यह युद्ध लड़ा गया। साथ में ही इस युद्ध के परिणाम क्या हुए और तत्कालीन भारत में क्या प्रभाव पड़ा, कंपनी की क्या स्थिति हुई, दक्षिण भारत में राजनीति में क्या परिवर्तन आए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वह लड़ा गया आपको 1799 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1799 ईस्वी में। अब यह सवाल उठता है कि यह युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो एक तरफ थी कंपनी, ना ध्यान रखना है, एक तरफ थी कंपनी और दूसरी तरफ थी जो सत्ता, उसका नाम था मैसूर का शासक टिप्पू। अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मैसूर के शासक टिप्पू सुल्तान एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई। किसके किसके बीच में? टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह युद्ध हुआ। अच्छा, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि इस युद्ध में कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन कौन थे? तो निज़ाम और मराठे। अर्थात इस युद्ध में कंपनी का सहयोग करने वाले थे निज़ाम और मराठे, जबकि दूसरी तरफ मैसूर का शासक था टिप्पू सुल्तान। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्यों युद्ध लड़ा गया। तो परिवर्तन यह हुआ कि 1798 ईस्वी में 1798 में लॉर्ड विलेस्ली गवर्नर जनरल बन चुका था और जैसे ही लॉर्ड विलेस्ली भारत में आया तो उसको माना जाता है सहायक संधि के लिए, और उसने यह निर्णय लिया कि दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को एकदम से सर्वाधिक वर्चस्व वाला स्थापित करने के लिए या तो मैसूर के शासक टिप्पू को नष्ट कर देना है या फिर उसको अपने अधीन कर लेना है। और वह पहले से ही एकदम से तैयार था कि इस अब जो है टिप्पू सुल्तान को नहीं छोड़ना है। इसके रीज़न क्या थे? तो विलेस्ली ने आरोप लगाया टिप्पू सुल्तान पे कि भाई टिप्पू, तुम्हारा जो संबंध है या तुम मतलब टिप्पू सुल्तान पर आरोप लगाया लॉर्ड विलेस्ली ने कि टिप्पू सुल्तान के द्वारा फ्रांस, अफगानिस्तान, तुर्की एवं अन्य मॉरिशस आदि देशों के या क्षेत्रों के साथ मिल करके एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक विरोध किया जा रहा है, जिससे कि कालांतर में कंपनी को पराजित किया जा सके या कंपनी को धक्का पहुंचाया जा सके। और इसी के आरोप में टिप्पू सुल्तान अपना पक्ष भी जाहिर करता है। मतलब जब लॉर्ड विलेस्ली के द्वारा जब इस प्रकार का आरोप लगाया गया तो टिप्पू सुल्तान ने बहुत अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, परंतु लॉर्ड विलेस्ली ने नहीं माना और उसने निर्णय लिया कि नहीं, हमें युद्ध करना है। और 1799 ईस्वी में वह आक्रमण कर देता है। किस पर? 1799 ईस्वी में लॉर्ड विलेस्ली के द्वारा मैसूर पर आक्रमण कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है। और जैसे ही यह युद्ध प्रारंभ होता है वैसे ही विलेस्ली के द्वारा कूटनीति से पहले ही निज़ाम और मराठों को भी अपने सांस कर लिया जाता है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मराठे और निज़ाम, ये निज़ाम और मराठे, निज़ाम तो पहले से ही अधीन में था एक तरह से कंपनी के, और मराठे भी बिल्कुल ही यह कह लीजिए कि लालची और सम्राट, जहाँ भी उनको फ़ायदा पहुँचता था उस पक्ष में चले जाते थे। तो मराठे और निज़ाम और कंपनी तीनों ने मिलकर 1799 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण किया। अब टिप्पू सुल्तान के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह युद्ध लड़े या फिर आत्मसमर्पण कर दे। परंतु टिप्पू सुल्तान भी महायोद्धा था, महानायक था और स्वतंत्रता का प्रेमी भी था। उसने मर मिटना स्वीकार किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना स्वीकार किया, परंतु उसने अधीनता स्वीकार नहीं की, गुलामी स्वीकार नहीं की। और लड़ते लड़ते 1799 ईस्वी में युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हुआ। कौन वीर गति को प्राप्त हुआ भाई? तो टिप्पू सुल्तान। और जब इस प्रकार से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसी में मैसूर के आधे राज्य को ले लिया गया था और बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। कौन? मैसूर का शासक टिप्पू। और इसीलिए वह जब 1799 ईस्वी में विलेस्ली का आक्रमण हुआ निज़ाम और मराठों के साथ, तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। और 1799 ईस्वी में ही जब वह वीरगति को प्राप्त कर लेता है तो अधिकार कर लिया जाता है किस पर?
मैसूर पर, किसका? कंपनी का। और जो मैसूर के जो क्षेत्र थे उन सारे क्षेत्रों को आपस में बांट लिया जाता है। किसके किसके द्वारा बांट लिया जाता है भाई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बांट लिया जाता है और साथ में निज़ाम और मराठों को भी दिया जाता है। तो पहले नंबर बात कि हम यह भी समझ लेते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद क्या परिणाम होते हैं या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कंपनी को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को वायनाड, कनारा, दारापुरम, श्रीरंगपट्टनम, ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे कंपनी को मिला। किसको मिला? कंपनी को मिला। एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात कि निज़ाम को, अर्थात जो हैदराबाद का शासक था निज़ाम, इसको गुंटी एवं गुर्रमकुंडा का क्षेत्र मिला। वहीं जो मराठे थे उनको सुंदा, हरपोनेली इन क्षेत्रों को देने की पेशकश की गई। और इस प्रकार से चतुर्थ, हाँ एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि चौथा जो इसका प्रोविज़न था, मैसूर का जो छोटा सा क्षेत्र था उसे मराठों के एक प्रकार से जो उनकी जो भावना थी, मराठी भावना, उसको संतुष्ट करने के लिए तुष्टिकरण की नीति के तहत कंपनी के द्वारा मैसूर के छोटे से क्षेत्र को वाडियार वंश के कृष्णराज तृतीय, ध्यान रखना है, कृष्णराज तृतीय वाडियार, अर्थात वाडियार वंश के एक व्यक्ति कृष्णराज तृतीय को मैसूर का शासक स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ सहायक संधि की गई, अर्थात इस पर सहायक संधि थोप दी गई। और इस प्रकार से दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा विरोधी था, सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था अंग्रेज़ों का, कंपनी का, मैसूर का शासक टिप्पू, उसको समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से दक्षिण भारत में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया कंपनी का। बहुत बहुत धन्यवाद।